हाय, थल सैनिक कॉम्पिटिशन्स के पार्ट 2 जजिंग डिस्टेंस फील्ड सिग्नल के फील्ड सिग्नल भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये केवल थल सैनिक कैंप के लिए नहीं, बी और सी सर्टिफिकेट के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं फील्ड सिग्नल्स। जजिंग डिस्टेंस और फील्ड सिग्नल ये दो पार्ट में होती है, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। रिटन में 40 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल में जजिंग डिस्टेंस 60 मार्क्स की और फील्ड सिग्नल 60 मार्क का ये प्रैक्टिकल होता है। टोटल 160 जिसको हम रिड्यूस करके 80 मार्क्स में कर देते हैं। 8 टोटल कैडेट होते हैं, जिनमें से रिटन में 8 के 8 पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए 4 कैडेट जजिंग डिस्टेंस में चले जाते हैं और 4 कैडेट फील्ड सिग्नल में। और ड्रेस आपको पता ही है, इसकी कॉम्बैट होती है। कंपटीशन जो है वो जो रिटन होता है वो 45 मिनट का होता है और 2 सेक्शन होते हैं उसके। सेक्शन ए में सब्जेक्टिव जो 20 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस तरह से 40 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं हम फील्ड सिग्नल की। फील्ड सिग्नल जब प्रैक्टिकल होता है वो आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो शंकर विहार में होता है। जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है इस कंपटीशन का ऑन द स्पॉट, वो जो है 3 कैडेट को छांटता था पहले, लेकिन अब सारे के सारे डायरेक्टरेट ही बताती है। तो 4 कैडेट जो है वो एक एक करके उस अफसर के पास जाएंगे और वो हर एक से 3 डिफरेंट फील्ड सिग्नल के बारे में पूछेगा और हर एक ठीक आंसर के 5 मार्क्स होंगे। आपको पता है आर्मी में कुछ मूवमेंट के टाइम या कुछ स्टैटिक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके दौरान जो मैसेज कन्वे जो किए जाते हैं उनके अलग अलग मेथड होते हैं। आज हम उनमें से एक मेथड फील्ड सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। फील्ड सिग्नल का मतलब होता है ऑर्डर देना, यानी कि ऑर्डर कंट्रोल करना ट्रूप्स को, वो आवाज की बजाय इशारों से ऑर्डर करना अलग अलग टाइम पे। हर वक्त पे जो है ना बोल के आदेश देना संभव नहीं हो पाता, उसके कई कारण होते हैं। जो कारण है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जैसे बैटल नॉइस है, नीड फॉर साइलेंस या इंटरवेनिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज, यानी बीच में दूरी ज़्यादा होती है। तो पहली बात करते हैं हम बैटल नॉइस की। वार के समय में आर्मी के छोटे जो दुश्मन है उसके छोटे हथियार हैं, ऑटोमेटिक हथियार हैं, व्हीकल्स हैं, टैंक मूव कर रहे हैं या फायरिंग चल रही है या एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा नॉइस होता है और इसके कारण से आवाज़ से आदेश देना पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है नीड फॉर साइलेंस। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब बोलने से दुश्मन सावधान हो सकता है, इसलिए बोलना ज़रूरी नहीं होता और साइलेंस मेंटेन रखनी होती है। जैसे एम्बुश अगर लगा रखा है तो उस वक्त में दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि एम्बुश लगा हुआ है, इसलिए केवल इशारे से बात होती है। या पेट्रोलिंग के दौरान या रेड कहीं कर रहे हैं तो, या कॉर्डन के दौरान जो है हमेशा साइलेंस की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात है इंटरवेनिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज के डिप्लॉयमेंट कई बार पहाड़ की चोटी पे हो गई या नीचे डिच में हो गई या मोर्चे में हो गई, तो कमांडर और ट्रूप के बीच में काफ़ी दूरी होती है और आवाज़ सुनना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में जो है फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं। अब है इसके जो देने के तरीके हैं। देने से पहले ट्रुप का ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है, यानी उनकी अटेंशन अपनी तरफ होनी चाहिए, तभी जो है वो समझ पाएंगे इशारे को। तो कमांडर जो है वो सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मेथड यूज करता है। जैसे वो एक छोटी सीटी बजा सकता है, वो उस एरिया के किसी पक्षी की आवाज़ निकाल सकता है, क्योंकि अगर उस एरिया में वो पक्षी नहीं है और उसकी आवाज़ निकाल लेंगे तो दुश्मन सावधान हो जाएगा, इसलिए जो उस एरिया में पक्षी उसी की आवाज़ निकालनी पड़ती है। या मुंह से सीटी बजा, छोटी कम फ्रीक्वेंसी की सीटी बजाई जा सकती है, या जीभ से जो क्लिक किया जा सकता है या फिंगर से क्लिक किया जा सकता है, जो हम आगे बात करेंगे। अब है और इसके अलावा भी कुछ मेथड है कम्युनिकेशन के, जैसे रेडियो सेट है तो रेडियो सेट पे बात हो सकती है, या डिस्पैच राइडर है
यानी कि डिस्पैच राइडर या मोटरसाइकिल या साइकिल पे कोई एक जवान होता है जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह दे के आता है। या रनर्स में वो एरिया जहाँ पे व्हीकल चलना पॉसिबल नहीं, वहाँ पैदल ही लोग जाके और देते हैं संदेश। लेकिन उसको जो है ना अवॉइड करना चाहिए। कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक तो अननेसेसरी कैजुअलिटी हो सकती है कि दुश्मन के एरिया में से गुजरना पड़े, तो उसको अवॉइड किया जाता है। या अननेसेसरी मूवमेंट भी अवॉइड की जाती है, क्योंकि कई बार होता है ना मूवमेंट से दुश्मन सावधान हो सकता है कि कुछ मूवमेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई है। और अननेसेसरी थकान से भी बच सकते हैं, क्योंकि जब बार बार आना जाना पड़ेगा संदेश के लिए तो थकान भी उसको होती है। फिर है कि फील्ड सिग्नल दिन के समय कैसे दिए जा सकते हैं। रात के समय मान लिया आप जंगल में हैं, आपने दूसरे अपने ट्रुप को अपना सिग्नल देना है, या ऊपर जंगल के अंदर है, ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है उसको सिग्नल देना है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। फ्लैग्स यानी झंडा लहराया जा सकता है। मर्करी कोटेड मिरर्स, आपने साइंस में जब मिरर के एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने भी सूरज की तरफ मुंह करके दूसरे की आंखों पे चमक मारी होगी, तो उस तरह से दिया जा सकता है। या कच्ची हरी पत्तियां जला के, कि अगर सूखी पत्तियां तो आग लग जाएगी, धुआं कम उठता है, तो उसमें कुछ हरा डाल दो तो धुआं ज़्यादा उठेगा, तो धुएं से एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई है। इसके अलावा दूसरे और मिसलेनियस है, जैसे बाहर कोई डोरी वगैरह बांध के या पेड़ों पे कपड़े लटकाए जा सकते हैं सूखने के लिए। जब कपड़े सूख रहे हैं तो ध्यान जाता है कि भी इसका मतलब यहाँ पे कोई है। या हरिकेन लालटेन जो है वो खिड़की में लगा दी जाती है, जिससे समझ जाते हैं कि यहाँ पे भी कोई है। या जो टॉर्च है उसको फ्लैश किया जाता है। या हाथ पे, सर पे या कंधे पे अलग अलग कलर के कपड़े बांध के भी उसको किया जा सकता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उसने कैमोफ्लेज किया हुआ है, लेकिन जैसे हेड पे उसने लाल रंग का कपड़ा बांध लिया, या हाथ पे नीले रंग का या पीले रंग का जो ड्रेस से मेल ना खाता हो ऐसा कोई कपड़ा बांध लिया, ताकि उसको अलग से दिखाई दी जाए। रात के समय फील्ड सिग्नल देने के तरीके हैं। सबसे अच्छा तो है रेडियो सेट की आवाज़ है, क्लियर हो जाएगी। दूसरा है क्लिक बाय फिंगर से ऐसे उंगली चटका के भी ये दिया जा सकता है। या क्लिक बाय टंग, जो आपकी जीभ है उसको चटका दिया जाता है ऐसे करके। या मुंह से विसल बजा के भी ध्यान अट्रैक्ट किया जा सकता है। या जो लाइन बेडिंग होती है, आप देख रहे हैं साइड में हरे रंग की जो बेडिंग की जो रस्सी है, उसको अगर आप झटके से फटकारोगे तो वो आवाज़ करती है, उससे भी दी जा सकती है। या मिनी फ्लेयर आप देख रहे हैं, मिनी फ्लेयर ये रंग बिरंगी रोशनी होती है जिसके कारण। या फिर ब्लैकआउट टॉर्च होती है जो आधी काली होती है, वो उससे। और अगर इन सब से पॉसिबल नहीं हो तो फिर यही है कि हथियार से जो है फायर किया जा सकता है, तो फायर की आवाज़ दूर तक जाती है और पता चल जाता है। तो इस तरह से दिन और रात के समय दिए जा सकते हैं। अब जो सिग्नल देने के 3 तरीके हैं, एक हाथ से, एक हथियार से और एक विसल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल विद हैंड। तो कुछ सिग्नल्स हैं जो इनके बारे में हम बात करेंगे मोटे मोटे से। डिप्लॉय यानी कि तैनात हो जाओ, तो जो राइट आर्म है उसको पूरा ऊपर उठाते हैं और उसको हेड के ऊपर पूरा उठा के और उसको साइड में ऐसे वेव करते हैं। तो ये आप चित्र में देख ही रहे हैं, जैसे उसने सर पे उठाया और इसके बाद उसको साइड तक लेके गया। तो जिस डायरेक्शन में भी डिप्लॉय करना हो उसी हाथ का इसमें इस्तेमाल करते हैं अमूमन। वैसे जो हाथ खाली हो उससे भी कर सकते हैं, राइट हैंड से वैसे हम करते हैं अमूमन। अगला है एडवांस। एडवांस में राइट हैंड को पीछे से लेके और आगे तक आर्म को लेके जाते हैं। आप देख ही रहे हैं चित्र में कि पीछे से हाथ आया और नीचे अंडर आर्म बॉलिंग फैशन में आगे तक हाथ जाता है। तो इस तरह से एडवांस का इशारा किया जाता है। हाल्ट, थंब का मतलब सामने हथेली खुली हुई है। अब ये बात नोट करें, कई जगह बताया जाता है मुट्ठी बंद, ये हथेली खुली होती है हाल्ट में और फुल जो है हाथ के सर के ऊपर उठी हुई होती है। इसके बाद है फ्रीज। फ्रीज और उसमें देखिए यही फर्क है। फ्रीज का मतलब जब मुट्ठी बंद हो गई उसका मतलब है कि जहां पर है तुरंत वहीं पे खड़े हो जाओ, वहीं पे कोई भी हरकत इसके बाद नहीं होगी। तो ये फ्रीज का इशारा है। तो फ्रीज और हाल्ट में थोड़ा सा ही फर्क होता है। टर्न अबाउट का आप देख रहे हैं, राइट आर्म जो है वो सर के ऊपर बेंड हो जाती है पीछे की तरफ, सर के ऊपर पूरी उठ के, और जो कॉर्नी है वो साइड में 90 एंगल पे
मुड़ी हुई होती है। तो ये आप देख रहे हैं पीछे की तरफ ऐसे बेंड होता है। अब अगली जो है हमारी चेंज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, राइट आर्म जो है वो फुल्ली सामने कंधे की सीध में लेके जाते हैं और उसके बाद जिस डायरेक्शन में मुड़ना हो पूरा बॉडी उस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, यानी हाथ और बॉडी पूरा का पूरा जिस डायरेक्शन में जाना है ऐसे मुड़ जाते हैं। और आप देख रहे हैं हथेली जो सामने ऊपर की तरफ खुली हुई होती है। इसके बाद अगला आता है हमारा क्लोज। राइट हैंड को सर के ऊपर गोल गोल घुमा के ऐसे और सर के ऊपर ऐसे फिस्ट क्लोज में रख देते हैं और जो एल्बो है वो राइट एंगल पे शरीर के बराबर में होती है। ये इस तरह से क्लोज का होता है। इसके बाद है क्लोज के बाद आपका है लाई डाउन, लेट जाओ। राइट आर्म को फुल्ली वेस्ट लेवल पे एक्सटेंड करते हैं, हथेली ग्राउंड की तरफ होती है और आगे शरीर से और आगे की तरफ 2-3 बार बिल्कुल हल्के से लेके जाते हैं ताकि इशारा किया जाता है कि आप लेट जाओ। अगला है ऑल क्लियर, यानी सब रास्ता साफ है। तो इसके लिए सामने फिस्ट जो वो है वो मुट्ठी बंद है आपकी, आप देख रहे हैं, और अंगूठा ऐसे सामने ऊपर की तरफ होता है, यानी ऑल क्लियर। आप कई बार बोलते हैं ना ओके ऑल द बेस्ट, ये वही इसी तरह का इशारा है। हाउस और हट, यानी कोई हाउस है या हट है इसका इशारा बताना है। तो आप देख रहे हैं हाथ जो है वो फोल्ड है सर के ऊपर, रूफ की तरह से पूरा ऊपर उठ के और रूफ की तरह से ऐसे झोंपड़ी सी बनाई जाती है। तो इसमें हाउस और हट का है। स्काउट ग्रुप का अगला आपका जो मुट्ठी है वो बंद है और 4 फिंगर ऊपर की तरफ है, एक केवल 4 फिंगर पहली जो उंगली है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है स्काउट ग्रुप। अगला है आपका ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल 2 तरह के हैं, एक तो आर्मी का ऑब्स्टेकल हो, एक कोई और ट्रैक जंक्शन है, रिवर है, कोई क्रॉसिंग एक्सेट्रा है, तो उसमें जो आर्म है वो क्रॉस्ड होती हैं और वो चेस्ट पे क्रॉस है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चेस्ट पे है। जब आगे हम बात करेंगे आर्मी की तो आपको बताएंगे उसमें कैसे होता है। इसके बाद है ज्वाइन मी, यानी मेरे पास आ जाओ। क्लोज और ज्वाइन मी में थोड़ा सा फर्क है। क्लोज में आपकी फिस्ट ऐसे क्लेंस थी सर के ऊपर और इसमें हाथ खुला और केवल सर को थपथपाना, यानी हैंड जो है वो सर के ऊपर रखा हुआ है, एल्बो वही बराबर में शरीर के राइट एंगल में, राइट या लेफ्ट जिस हाथ से भी कर रहे हैं तो उस तरह से होती है इसमें। फिर है इंक्रीज स्पीड। हाथ जो है वो क्लेंस्ड, फिस्ट क्लेंस्ड होती है और कंधे से और शोल्डर से और थाई के बीच में 2-3 बार तेज तेज करते हैं, जिसका मतलब है कि स्पीड ऊपर नीचे ले जाने से स्पीड इंक्रीज कीजिए। इसके बाद है स्लो डाउन। हाथ नीचे की तरफ खुला हुआ है। जैसे अब लाई डाउन और स्लो डाउन में थोड़ा सा फर्क है। लाई डाउन में बॉडी से हाथ थोड़ा आगे की तरफ जाता है और इसमें बॉडी के बराबर में ही ऊपर नीचे आता है, केवल ऊपर नीचे इस तरह से। तो ये स्लो डाउन का इशारा होता है। फिर है आपका रिकॉग्निसेंस, यानी टो लेना। आप देख रहे हैं सामने तस्वीर में कि आंखों के सामने जैसे दूरबीन से देखते हैं, इस तरह का इशारा है। इसका मतलब है कि वो टो लेना है, यानी आप ले रहे हैं या आप दूसरे को इशारा करना है कि आप टो लीजिए, सामने कुछ है कि नहीं। ओ ग्रुप, यानी अंगूठा और 4 फिंगर आपस में मिले हुए हैं, गोल 0 का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है ओ ग्रुप। ये सामने आप देख ही रहे हैं, राइट हैंड से होता है। एडजस्ट स्पेसिंग, यानी स्प्रेड आउट, ये या तो स्पेस मेंटेन कीजिए या खुल जाइए। तो आप देख रहे हैं दोनों हाथ सर के ऊपर हैं और हथेलियां बाहर की तरफ हैं, कंधे के लेवल में हाथ ऊपर उठ जाते हैं और जो है हथेलियां बाहर की तरफ होकर और बाहर की तरफ ही इशारा करते हैं, सर से और पूरे हाथ खुल जाते हैं। इस तरह से ये जो है स्प्रेड आउट यानी खुल जाएगा। इसके बाद आपके सामने है प्लाटून कमांडर। 2 उंगलियां कंधे पर लेफ्टिनेंट स्टार बताते हुए ये प्लाटून कमांडर का फील्ड सिग्नल है। आप देख ही रहे हैं सामने तस्वीर में 2 उंगलियां खुली हुई हैं और कंधे के ऊपर हैं, बाकी सावधान पोजीशन। प्लाटून सार्जेंट, 3 उंगलियां, अब 2 के बजाय 3 उंगलियां आ गई और हाथ पे बराबर में जहां पर पट्टियां होती हैं वो पट्टी दिखाते हुए, स्ट्रिप्स दिखाते हुए, ये है सार्जेंट का, प्लाटून सार्जेंट का इशारा। इसके बाद है गेट अप एंड क्लाइंब इनटू द व्हीकल, यानी व्हीकल पे चढ़ जाओ।
तो हथेली आसमान की तरफ और थाई से लेकर और ऊपर तक शोल्डर लाइन तक ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, पाम ऊपर की तरफ खुली हुई होती है। ये है व्हीकल में चढ़ जाओ या उठ जाओ, दोनों इशारे सेम ही है। इसके बाद है स्टार्ट द व्हीकल, यानी व्हीकल को स्टार्ट करो। देख रहे हैं ट्विस्ट करते हैं, फिस्ट क्लेंस्ड फिस्ट है उसको ट्विस्ट करते हैं, जैसे चाबी किसी चीज में लगाते हैं इस तरह से, तो ये व्हीकल को स्टार्ट करने का इशारा होता है। इसके बाद है क्विक टाइम, इंक्रीज स्पीड और क्विक टाइम सेम इशारे होते हैं कि राइट हैंड जो शोल्डर लाइन पे होता है और वो लेकिन वो केवल खड़ा रहता है एक पोजीशन में, ये है क्विक टाइम का इशारा। और अगर इसको हम डबल मार्च बोलें तो इंक्रीज स्पीड और डबल मार्च बिल्कुल सेम हो गए कि कंधे से थाई तक कई बार जल्दी जल्दी हाथ को इशारे किए जाते हैं। इसके बाद आता है फॉलो मी, यानी मेरे पीछे पीछे आइए। तो हाथ देख रहे हैं आप बिल्कुल सीधा सामने और पीछे से ओवर आर्म बॉलिंग की तरह हाथ जो है आगे आएगा, पीछे से आगे ऊपर सीधा हाथ होते हुए आएगा, तो इसका इशारा है फॉलो मी। लास्ट ऑर्डर कंप्लीटेड, यानी कि पहले सल्यूट करेंगे, देन विक्ट्री साइन इन एयर, हवा में विक्ट्री का साइन बनाएंगे और इस तरह से, इसका मतलब है कि पिछला जो आदेश था वो पूरा हुआ। लास्ट ऑर्डर नॉट अंडरस्टूड, हाथों को कान के पीछे कप की शेप में लेके जाते हैं, जैसे आप कई बार करते हैं ना कि सुना नहीं या समझा नहीं, इसका मतलब है कि पिछला जो आदेश था वो समझ में नहीं आया, तो दोनों कानों के पीछे कप शेप में ऐसे हाथ लगाए जाते हैं। अब क्लोज और कमांडर टू क्लोज, इसमें फ़र्क देखिए। क्लोज का साइन आप पहले देख रहे हैं पहले तस्वीर में कि हाथ सर के ऊपर है, फिस्ट क्लेंस्ड है, राइट एंगल, लेकिन इसके बाद अगली इसमें कार्रवाई कमांडर टू क्लोज के लिए इससे आगे की कार्रवाई हो जाती है कि जो फिस्ट क्लेंस्ड हाथ जो है वो शरीर से 45 डिग्री बराबर में चला जाता है और वहाँ इशारा बताया जाता है कि यहाँ पे क्लोज होना है, ये 45 डिग्री का साइन होता है। नेक्स्ट हमारा है एनिमी इन साइट इन स्पेसिफिक नंबर्स, दोनों हाथ बर्ड फैशन में, बर्ड फैशन जैसे पक्षी उड़ता आसमान में वो पंख फड़फड़ाता है वैसे करना है, और इसके बाद उंगलियों से नंबर बताने हैं, 2 हैं 3 हैं, कितनी संख्या में आप देख रहे हैं सामने, 1 2 3 जितने भी होंगे वो बताएगा कि दुश्मन है और इतनी संख्या में है। अगली बात है कि जब संख्या की बात ना हो, केवल ये होगा भाई दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है, एनिमी अप्रोचिंग, तो दोनों हाथ आप देख रहे हैं पाम जो है वो अंदर की तरफ है, वेस्ट लेवल पे है, और स्कूपिंग मोशन होता है अंदर की तरफ, तो शरीर के पीछे थोड़ा सा हाथ जाके और स्कूपिंग मोशन में दोनों हाथ शरीर के अंदर की तरफ आते हैं, ये एनिमी अप्रोचिंग का है। एनिमी पोजीशन सस्पेक्टेड, यानी एनिमी है लेकिन कहाँ है उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, बट डायरेक्शन क्लियर है, तो दोनों हाथों को फिस्ट क्लेंच करके शोल्डर के लेवल में उठाएंगे और फिर उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करेंगे जिस तरफ एनिमी होने का अनुमान है। आप देख ही रहे हैं तस्वीर में, पहले सामने शोल्डर लेवल में दोनों मुट्ठियां बंद हुई और इसके बाद मुड़ के दूसरी उस डायरेक्शन में इशारा बता दिया गया। एनिमी LMG फायरिंग, राइट हैंड का थंब जो है वो डाउनवर्ड सिग्नल करता है, ये सिग्नल एनिमी LMG फायरिंग का भी होता है, और ये सिग्नल अगर आपके पास हथियार नहीं भी है तो अगर आपका एमुनेशन ख़त्म हो गया तो उसके लिए भी यही सिग्नल दिया जाता है। वैसे उसके लिए जो है हम राइफल को उल्टा करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं मैगजीन को, इसका मतलब होता है कि हमारे पास एमुनेशन नहीं है, बट ऐसे भी हम दे सकते हैं। अगला है अंगेज टारगेट बाय फायर, जो टारगेट को फायर से अंगेज करो या मुझे प्रोटेक्शन दो उसके लिए होता है। बोथ हैंड्स क्लैप्स अबोव द हेड, यानी बॉक्सर फैशन में दोनों हाथ सर के ऊपर आ जाते हैं बॉक्सर फैशन में, इसका मतलब है कि टारगेट को अंगेज कीजिए। जब पोजीशन बदलनी होती कमांडर को तब ये किया जाता है। इसके बाद है अटैक, पंचिंग मोशन है, राइट और लेफ्ट हैंड जो भी आपका खाली हाथ होगा उसी से दी जाएगी, और जिस डायरेक्शन में अटैक करना है उसी डायरेक्शन में पंचिंग मोशन होता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं पंचिंग मोशन इसमें है।
अगला है क्लोज टू रोंदेवू। ये जो आप ऊपर लिखा हुआ है RENDEZVOUS, इसको पढ़ने में कई बार गलती करते हैं। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है रोंदेवू। तो क्लोज साइन करेंगे। पहले देखिए आप, क्लोज, कमांडर टू क्लोज और क्लोज टू रोंदेवू, इन तीन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। क्लोज का साइन है सर के ऊपर, फिस्ट क्लेंस्ड है और सर के ऊपर टिका देते हैं, ये क्लोज है। अगर इसी फिस्ट को बराबर में लेके जाएंगे 45 डिग्री पे तो ये हो जाएगा कमांडर टू क्लोज। और अगर दोनों इसके बाद सामने वेस्ट लेवल पे दोनों फिस्ट क्लेंच करके दोनों हाथों को क्लैस्प कर देंगे, दोनों हाथ बांध लेंगे, तो इसका मतलब है क्लोज टू रोंदेवू। इस तरह से ये होता है। अब है इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल अहेड। अभी पहले आपने पढ़ा था ऑब्स्टेकल, तो सामने ऐसे क्रॉसिंग में आ गए थे हाथ। अभी आपका है इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल, तो दोनों हाथ क्रॉस हैं पर वेस्ट लेवल पे हैं और पाम जो है वो ओपन है डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है सामने इन्फेंट्री का ऑब्स्टेकल है, सामने दुश्मन की इन्फेंट्री है। यहाँ तक थे हाथ के इशारे। अब हम बात करते हैं सिग्नल विद वेपन्स, यानी राइफल से इशारे कैसे किए जाते हैं। अगर आपके पास राइफल है तो उससे इशारे इस तरह से किए जाते हैं। जैसे ये पहला है हमारा, एनिमी इन साइट इन स्मॉल नंबर, यानी उनकी संख्या कम है एनिमी की। तो राइफल सर के ऊपर पैरेलल ग्राउंड के रखी जाती है और मजल जो है वो एनिमी की डायरेक्शन में पॉइंट करती है, यानी राइफल का जो मजल का हिस्सा, जो आगे वाला हिस्सा है, वो दुश्मन की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है और सर के ऊपर उठाया जाता है हथियार को। अगर एनिमी ज़्यादा संख्या में है, यानी एनिमी इन साइट इन लार्ज नंबर, तो वो पहले वाली जो पोजीशन है वो सेम रहेगी कि राइफल सर के ऊपर होगी, ज़मीन के पैरेलल होगी, मजल जो वो दुश्मन की दिशा में होगी। पर इसमें क्या होगा, आर्म जो है कई बार ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे की जाती है। तो इसका मतलब है कि दुश्मन ज़्यादा संख्या में है। इसके बाद हथियार का एक हमारा होता है कि एडवांस। हाथ से आपने एडवांस किया था तो पीछे से आगे अंडर आर्म वर्लिंग फैशन में लेके आए थे, लेकिन अगर हथियार से करना है तो दोनों हाथों में हथियार को सर के ऊपर उठाकर और यू आकार बनाया जाता है, इंग्लिश का यू लेटर का आकार बनाया जाता है। इसका मतलब है एडवांस हो जाए। आगे चले। इसके बाद जो तीसरा जो तरीका है वो सिग्नल विद विशल, यानी आपने हाथ से इशारे सीखे, हथियार से सीखे, और तीसरा जो है वो तरीका है विसल से इशारे करना। तो विसल के जो 4 इशारे अमूमन आपके सिलेबस में वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहला है कॉशनरी ब्लास्ट, यानी चेतावनी देना, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए एक छोटी सीटी बजाई जाती है, बिल्कुल छोटी सी, ये छोटी सीटी है, इसका मतलब है कॉशनरी ब्लास्ट। दूसरा है द अलार्म ब्लास्ट, यानी खतरे का जब संकेत देना हो तो एक लंबी और एक छोटी सीटी। आप 3 बार ऐसे बजा सकते हैं, इसका मतलब है अलार्म ब्लास्ट। फिर है अगला हमारा एनिमी एयरक्राफ्ट। अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहा है तो उसका इशारा कैसे किया जाता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एयरक्राफ्ट हैं आसमान में पर दुश्मन का है या अपना, ये सब लोग नहीं पहचान सकते, पर जो हो सकता है कमांडर पहचान जाए तो कमांडर कैसे देगा। तो छोटी छोटी सीटी कई बार बजाई जाती हैं, जैसे ये एनिमी एयरक्राफ्ट का है। और जो लास्ट विसल के साथ सिग्नल है वो है एनिमी एयरक्राफ्ट डिपार्टेड, यानी कि दुश्मन का जहाज चला गया। तो इसमें जो है 2 लंबी सीटी 5 सेकंड के अंतराल पे बजाई जाती हैं। जैसे आप मुझे देखें, तो आप हाथ से 5 सेकंड गिन के और इस तरह से आप बजा सकते हैं। तो ये थे आपके फील्ड सिग्नल्स। उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। जय हिंद।